how cold is not enough. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज है 14 जनवरी और फ्राइडे, तो मैं थर्सडे शाम को ही यहाँ पे आ गई हूँ, ससुराल में आ गई हूँ और एकदम मॉर्निंग का व्यू है। तो मैं छत पे गई हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे मिट्टू है। तो जब भी मैं आती हूँ तो ऊपर चढ़ के छत से और चारों तरफ देखती ज़रूर हूँ खेती में जो भी लगे हैं और व्यू वहाँ के। और यहाँ पे दिव्यांशी भी हमारे साथ आ गई है और अभी समय भी है ठंड का, तो धूप लेने के लिए छत आते ही हैं हम लोग। और ये देखिए हमारी रियल वाली आप लोगों के साथ मैं अपनी यहाँ की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और इधर खेतों में जहाँ देखेंगे, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक सिर्फ सरसों ही सरसों दिखेगा। अभी सबके यहाँ खेती में सरसों लगी है। ये एकदम ही मेरे जो घर के पीछे वाली जगह है वहाँ पे ये केले का पेड़ है, तो इसमें केले लगी हैं और यहाँ पे देखिए पपीता लगी हैं। तो मैं छत से आप लोगों को दिखा रही थी, तो जूम करके मैंने आप लोगों को दिखाया क्योंकि ये नीचे साइड में है और मैं उधर जाती नहीं, तो बस छत से ही मैं यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ना दो कांधी लगे हुए हैं अभी, तो ढेर सारे केले अभी होने वाले हैं हमारे घर में। और यहाँ पे देखिए रियान सवेरे से उठ के 4 बजे से उठ के ही ये लोग दादी के पास चला गया है और यहाँ पे इनकी दादी जहाँ बकरियाँ रहती हैं वहाँ पे अभी सफाई कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए आगे साइड वाली मेरी जो आंगन है उधर पे तो रियांश और दिव्यांशी मिट्टू तीनों यहाँ पे हैं और तीनों यहाँ पे बकरियों को चारा दिला रहे हैं। रियांश तो बहुत मस्ती करता है, इसे बहुत मन लगता है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। यहाँ पे ये एक एक करके खिला रहा है और जिनका हो जा रहा है ना खाना उसको भगा दे रहा है। जैसे थोड़ा सा खा लेते हैं उसको हटा देता है। और यहाँ पे ये बोल रहा है मेरा प्यारा मुन्नू है। ये बकरियाँ को मुन्नू ही बुलाता है, छोटे छोटे रहते हैं ना तभी से ये उन लोगों को मुन्नू बोलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे छोटा सा मिट्टू है, वो भी बहुत खेलता है इन बकरियों के साथ। और अभी देखते ही देखते बहुत सारी बकरियाँ हो गई हैं हमारे घर में, तो कुछ अभी ले जा रहे हैं लोग और कुछ है अभी। और यहाँ पे देखिए मेरा जो रूटीन है, यहाँ पे मेरा किचन में कोई भी काम नहीं होता है। मैं कभी भी यहाँ पे आती हूँ तो अभी किचन नहीं ही जाती हूँ क्योंकि मेरी दोनों देवरानी है। मैं बाहर में बस घूमती हूँ, अपना जो पर्सनल वर्क होता है वही बस करती हूँ और बच्चों को देखती हूँ। तो बच्चे देखिए हमारे 2 सासू माँ हैं, तो एक यहाँ पे बैठी हुई हैं अपनी ताक रही हैं, अपने स्वेटर में बटन टाक रही हैं और एक वहाँ बकरियाँ के पास है, तो रियांश वहीं पे गया हुआ है। तो वो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे साइड में, तो दोनों अभी यहीं पे हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को देख रही हूँ, मिट्टू भी है। इनकी जो मिट्टू की मम्मी है मतलब मेरी देवरानी, वो अभी खाना बना रही है, तो मैं बच्चों को यहाँ पे देख रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ इन लोगों को। तो यही मेरा रूटीन होता है यहाँ पे, जो मेरा रियल रूटीन होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे यहाँ पे किचन में काम करना होता है, तो इसलिए मैं मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। मेरा बस बाहर ही जो पर्सनल वर्क होता है वही, बाकी दोनों देवरानियाँ ही करती हैं, तो मैं वो सब आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है। जो मेरा रूटीन होता है, जो मैं करती हूँ, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये लोग जब से आई हैं तब से मेरा इधर कोई भी काम नहीं होता है। मैं 1-2 दिन के लिए आती हूँ, तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का अगर रहा तो कभी कुछ इन लोग बोली कि ये कर देने के लिए तभी मैं करती हूँ या फिर इमरजेंसी में करती हूँ। बाकी मेरा यही रूटीन है। मैं बच्चों देखती हूँ, बच्चे को देखती हूँ कभी काल, और जो मेरा जो पर्सनल वर्क है वही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, देवरानी लोग लगा चुकी है, बस मेरा रूम का क्लीनिंग होना बाकी है, झाड़ू लगाना बाकी है, मेरा ये सारा ठीक करना बाकी है रूम वगैरह। तो ये सब काम मैं अपना खुद करूँगी। वो लोग भी करती है ये काम, लेकिन जब मॉर्निंग में झाड़ू लगता है तब हम लोग रूम के अंदर होते हैं। मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो लोग हमारे रूम में नहीं आते हैं। गांव में आप लोग सब जानते होंगे कि गांव में जेठ हैं और देवरानी हैं, तो वो लोग एक जगह कमरे में नहीं आते जाते हैं
डिस्टेंस रखता है, तो ये लोग यहाँ पे नहीं आती, इसलिए वो लोग मेरा रूम में झाड़ू नहीं लगाती है और ना ही यहाँ पे क्लीन हो पाता है। तो ये सब मैं करती हूँ और मैं लेट से भी उठती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ उन लोग को कि मैं खुद ही कर लूँगी ये सब। और मेरी जितने भी जो मैंने बेडशीट वगैरह निकाला है रात में शाम में आकर के, तो वो सब मैं इकट्ठा कर ली हूँ धोने के लिए। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो ये लोग जब हम लोग नहीं रहते हैं तो ये लोग तो करती ही हैं, जब मैं आती हूँ तो इनके जो मेरे हस्बैंड है वो रहते हैं, इसकी वजह से ये लोग नहीं आती है यहाँ पे रूम में। तो ये सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ और वही जो मेरा रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे लिए ये सब छोड़ दिया जाता है काम, बिल्कुल भी नहीं। तो ये यहाँ पे नहीं आने के वजह से ये काम मैं खुद से करती हूँ। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। ये लोग बोलती भी है जब मैं रूम से निकलती हूँ, मैं लेट से उठ के निकलती हूँ, तो ये लोग बोलती है कि मैं लगा देती हूँ। तभी मैं खुद ही बोलती कि नहीं, वो हम खुद ही कर लेंगे। और मैं नहाने जाने से पहले ये सारा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस वगैरह निकाल के रख लिया है और यही वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। ये साड़ी हमेशा यहीं रखी रहती है, तो मैं आती हूँ तो यहीं पे जो कपड़े रखे रहते हैं वही सारा ही पहनती हूँ। इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि एक ही ड्रेस में बार बार आ रहा है वीडियो, तो एक क्यों ऐसा। तो मैं यहीं पे ड्रेस छोड़ के जाती हूँ, कुछ बस बच्चों के कपड़े लेके आती हूँ और मेरे हस्बैंड के कपड़े यहीं रहते हैं। हम लोगों को जल्दी हर फेस्टिवल में मैं आती ही रहती हूँ इसीलिए, लेकिन बच्चों को छोड़ के जाऊँगी तो वो छोटे हो जाएंगे, तो लेके जाती हूँ उन लोगों के। और मैं जस्ट नहा के आई थी, दिव्यांशी बहुत परेशान कर रही थी पतंग उड़ाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे छत पे लेके आए हैं और यहाँ पे कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पतंग उड़ाने की, लेकिन नहीं उड़ रही थी। इन लोगों को जब मैं हम लोग ख़रीद के दिए थे ना, तभी से दिव्यांशी उस पर इतनी खुरापाती की है, इतनी तोड़ फोड़ कर दी है कि अब उड़ ही नहीं रहा है। अब देख सकते होंगे जो काइट के पीछे जो पुच्छी जैसी लगी होती है वो भी नहीं है। और यहाँ पे मैं कपड़े भी लेकर के आई हूँ, तो बहुत भारी हो गया था, तो मैंने बोला कि लेते चल दीजिए छत पे, तो वो लेते आए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े डालूँगी, तो वो सारे रिकॉर्ड नहीं हो पाए यहाँ पे बच्चे। और ना देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे आ गए थे पतंग उड़ाने के लिए। हालांकि हम लोग आज 14 जनवरी को नहीं मना रहे हैं, मकर संक्रांति नेक्स्ट डे मनाएंगे। किसने किसने 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग अभी नहीं मना रहे हैं, जिस दिन हम लोग मनाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो भी। तो हम लोग 15 को मनाएंगे, अभी नहीं। हमारे यहाँ ना गांव में पंडित जी आए थे, तो वो लोगों ने बोला कि नहीं 14 जनवरी को नहीं मनाने के लिए, 15 को मनाने के लिए, इसीलिए हम लोग 15 को मनाएंगे। इस पूरे गाँव में एक ही दिन मनेगा, तो आज के दिन नहीं मना रहे हैं पूरे गाँव में। यहाँ सबकी कोशिश जारी है कि पतंग उड़ा ले, लेकिन पतंग नहीं उड़ रही है। तो ये ना धागा ही उल्टा बन गया था, किसी को आ नहीं रही थी, और दिव्यांशी की ही जिद की वजह से ये पतंग ले आया है। और ये पूरा दिन अभी बच्चों के साथ बिताएगी और पूरा टाइम इसी तरह से निकालती है। ये घर में जब आती है गांव में तो बिल्कुल भी ये घर में नहीं रहती है। और देखिए थोड़ी देर पतंग उड़ा और जा कर के ये जो केले का पेड़ है उसमें जाके अटक गया है। इनके पापा यहाँ पे उड़ा रहे थे, और ये देखिए इतने सारे बच्चे आ गए हैं पतंग को उड़ाने के लिए। तो ये लोग सब दिव्यांशी की हेल्प करेंगे। और ये देखिए इतनी सारी सब्जियां हैं जो कि हमारे ही खेत से उगाए गए हैं। तो ये सारे इकट्ठे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं बेचने के लिए बैठी हूँ? तो थोड़ा बहुत तो सही है कि मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ, लेकिन बेचने के लिए नहीं बैठ रही हूँ, बेचने के लिए तैयार कर रही हूँ। इन सभी को मतलब साफ़ कर रही हूँ, जो ख़राब पत्ते हैं जो ख़राब हैं वो सारे को निकाल रही हूँ, अलग कर रही हूँ। तो ये काम ना मुझे जो मेरी सासू माँ है वो दे करके गई हैं कि ये करना है, तो मैं ये सारे कर रही हूँ। 3 बजे वो बाज़ार जाएंगी ये सब बेचने के लिए। तो यहाँ की जो हम लोगों की जो फार्मर वाली फैमिली है तो वो ऐसे ही करती हैं, जितनी भी सब्जियाँ उगती है ज़्यादा हो जाती है तो उसको बेच देते हैं बाज़ार में। तो आज के दिन बाज़ार है, शुक्रवार को बाज़ार थी, तो वहाँ पे जा कर के ये बेच देंगे। और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो गद्दी में बेच देते हैं, वो गाड़ी वाले आकर के खुद लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे जो वर्क दिया गया है वही मैं कर रही हूँ। तो मुझे जो भी काम बोला जाता है, हालांकि मुझे ये सब काम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो
मैं ना नहीं बोलती हूँ, जो भी काम बोलती है मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ और कर देती हूँ। बड़ी हैं तो मैं ना कैसे बोलूँ, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं करते जाती हूँ। जो भी मुझे जिस तरह से आ रहा है वैसे मैं कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।